नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल विक्की 077 पर। आपको मालूम है कि हाई स्कूल की, इंटर की और बीए की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एक वीडियो, लगभग एक वीडियो, दो वीडियो लगभग सब में मैंने पोस्ट कर दिया है। नरेशन का पार्ट 1 मैंने इंट्रो नरेशन का वो मैंने पोस्ट कर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर ब्लैक बोर्ड पे समझाइए, वो वहाँ ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं हाजिर हूँ फिर से एक बार नए कॉन्सेप्ट के साथ नरेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास हो गई थी, उसमें सिर्फ आपको इतना जानना था कि नरेशन क्या होता है। नरेशन एक प्रकार का कथन होता है। जैसे राम कुछ कहता है, राम कुछ कहता है, किससे कहता है? श्याम से कहता है। राम कुछ श्याम से कहता है। अगर ये डायरेक्ट श्याम से बोल रहा है, अगर ये डायरेक्ट श्याम से बोल रहा है तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर राम श्याम से ना कहकर राम किसी और से कहता है कि राम ने श्याम से कहा, मतलब ये इससे नहीं कह रहा है। इसे राम ने अभी श्याम के भाई मोहन से कहा, मोहन से कह रहा है कि राम ने मुझसे कहा, मतलब राम ने श्याम से कहा कि वह यहां जाएगा। बात समझिए। तो वो डायरेक्ट नरेशन नहीं हुआ, वो नरेशन हुआ इनडायरेक्ट। कल मैंने क्लियर कर दिया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसके दो पार्ट होते हैं। वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों अगर हम वैसे ही रख देते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। अगर वक्ता द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों ना कहकर घुमा फिरा कर कहें, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमको कुछ चीजें ध्यान में रखना होता है। जैसे बात करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन के बारे में। नरेशन में क्या होता है? इसमें एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद आपको दिखेगा कॉमा, उसके बाद दिखेगा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, उसके अंदर रहेगा रिपोर्टेड पार्ट, फिर फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बंद। मतलब ये रिपोर्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो स्टेटमेंट होगा, जो कथन होगा, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, वो वाला भाग क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड पार्ट। जैसे राम said to me गीता was going to दिल्ली, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बंद। तो ये रिपोर्ट कर रहा है, किसको रिपोर्ट कर रहा है? इसके कथन को रिपोर्ट कर रहा है कि गीता वाज गोइंग टू दिल्ली। गीता कहां जा रही थी? दिल्ली जा रही थी। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो रिपोर्ट हुआ, जो रिपोर्टेड पार्ट, जो रिपोर्ट किया गया, ऐसी कौन सी चीज है जो रिपोर्ट किया गया? यही कि गीता वाज गोइंग टू दिल्ली। ओके। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान से देखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में आए रिपोर्टिंग वर्ब में आए से, सेज, से टू, says to, said, said to, ये सब चेंज कैसे होगा? से बदल जाता है से में, इसका मतलब से बदलता नहीं है। सेज बदल जाता है सेज में, इसका मतलब ये भी नहीं बदलता। सेज टू बदल जाता है टेल में, और सेज टू बदल जाता है टेल्स में। बात समझे? सेड नहीं बदलता है और सेड टू बदल जाता है
टोल्ड में। बात समझ रहे हैं? ये कब चीजें होंगी? ये चीज जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे तब। जैसे आइए देखते हैं, राम सेज टू श्याम। अभी हम सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना देखेंगे। तो सेज टू आया है, हम यहां पे देखेंगे सेज टू कहां बदल जाता है? टेल्स में। तो चुपचाप हमको कर देना है राम टेल्स श्याम। देखिए कितना इजी है। ओके, तो इस चीज को वीडियो पॉज करिए, इसको आप नोट कर लीजिए। नहीं कभी नहीं। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है हम इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा का क्या करते हैं? नंबर दूसरा टास्क जो है वो इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं? हम रिमूव कर देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करके लगाते क्या लगाते हैं? दैट कंजक्शन लगाते हैं, इफ, वेदर, टू, मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड पार्ट हम इन सारे कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंस को जोड़े, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट को कोई ना कोई तो जोड़ेगा ना। इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाएंगे तो कोई तो ऐसी चीज हमको चाहिए होगी जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़े। तो यही कंजक्शन जो होते हैं वो जोड़ते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूल। जब हम आगे चलते जाएंगे तो हम बताएंगे कि कहां दैट लगेगा, कहां इफ लगेगा, कहां वेदर लगेगा, कहां टू लगेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला लोचा है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट, इसको हम चेंज करने के लिए टेंस के अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं। इसको हम प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं, इसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे टेंस के अकॉर्डिंग कैसे होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हैं ना? रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाला पार्ट आप लोग भूलिए मत। रिपोर्टिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो इधर क्या होगा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो इधर क्या होगा? ये अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग इनडायरेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा कैसे है? प्रोनाउन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आई आया है, मतलब कोई भी प्रोनाउन, आई क्या है? प्रोनाउन है। ही आया है, दे आया है और वी आया है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन भी हम इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। ये नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस को कैसे बदलेंगे? सेंटेंस के अकॉर्डिंग असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। और मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर जिसको सेंटेंस में प्रॉब्लम हो, मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए। मैंने सेंटेंस एक पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वहां आप जाके देख सकते हो, मैटर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग बदल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कुछ रूल्स। ये तो हमारा रिकैप था, मतलब जो पहली वीडियो का जो रिपीट टेलीकास्ट होता है वो था। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, मतलब रूल्स, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स। अब आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट ये आपको मालूम है।
रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड पार्ट ये आपको मालूम है। तो आइए देखते हैं पहला रूल क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है राम सेज टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी was going to Delhi। ओके, तो ध्यान से देखिए, हमको टेंस आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम नरेशन में फेल हो जाएंगे, नरेशन हम कर नहीं पाएंगे। राम सेज टू श्याम, तो हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है। देखिए सेज टू, यस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस कब लगता है, प्रेजेंट टेंस में। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट वाला जो वर्ब है जो रिपोर्ट कर रहा है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ओके, तो जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो रूल कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में या रिपोर्टेड पार्ट में हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, फ्यूचर टेंस भी कह रहा है, तो देखते हैं सीता will say to गीता। क्या है बात, सीता will say to गीता why are you so sad। देखिए, सीता विल से टू गीता, सीता कहेगी, किससे कहेगी, गीता से कहेगी व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतनी उदास क्यों हो। इसका मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ओके, समझ के बाद आगे देखिए, वीडियो को पॉज करिए, आप नोट्स बनाते चल सकते हो आप मेरे साथ, पूरा फायदा उठाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं इंग्लिश। आइए देखते हैं हमारा दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स, फैक्ट और हैबिचुअल या हैबिट, ये सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सारी चीजें कभी बदलेंगी नहीं। जैसे मैं कह भी दूं ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये चीजें कभी बदलेंगी नहीं। क्यों, क्योंकि सन हमेशा कहां उगेगा, पूरब में ही उगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज पूरब में उग रहा है या कल पूरब में उग रहा था तो आगे फ्यूचर में वो दक्षिण से उगेगा या उत्तर से उगेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। जैसे और भी एक क्या नाम सेंटेंस बहुत ज्यादा फेमस है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो क्या नाम हमारी पृथ्वी है ये किसके चारों तरफ घूमती है,
ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ऐसा तो होगा नहीं कि आज सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, कल बृहस्पति के चारों तरफ घूमने लगे, उसके बाद आके फैजाबाद के किनारे चारों तरफ घूमने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स भी एक ऐसा है कि हमारा जो इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947, 1947 में भारत आजाद हुआ था, किसके? ब्रिटिश के शासन से। तो ऐसा थोड़ी है कि 1947 में आजाद हुआ था, अब ये फिर बदल जाएगा, 1847 पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट क्या है? 2 and 2 makes 4। मम्मी से टू पापा, मम्मी ने पापा से कहा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि कल 2 और 2 मिलकर 4 होता था, आज 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, और कल 2 और 2 मिलकर 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। हैबिचुअल, हैबिट क्या होती है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि कुत्ता जो है वो अजनबियों को देख के भौंकता है। तो ऐसा थोड़ी है कि कल कुत्ता भौंकता था, कल मेरा जो शेरू है वो किसी अजनबियों पर भौंकता था, आज भी भौंक रहा है, लेकिन कल नहीं भौंकेगा। कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना। चलिए, हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। शायद आज की वीडियो का आखिरी रूल है। आप लगातार बने रहिए, पूरा सिलेबस आपको कंठस्थ करवा दिया जाएगा, बिल्कुल लर्न करा दिया जाएगा। तीसरा रूल है, आप नोट कर सकते हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से देखिए मेरी बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट भी क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस में हो जाएगा। अब हम उसको बिल्कुल बैलेंस करेंगे, ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट हम फ्यूचर में कर दें। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे हम पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट टेंस है, उसको हम फ्यूचर कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। आई रिपीट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। जितने भी चेंजेस आपको होने हैं, जो भी चेंज होना है, वो कहां चेंज होगा? रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में, रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउंस में भी चेंज होगा, और बाकी चेंज नहीं होना है। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने दिया जा रहा है, I said to Ram, Geeta is daughter of his father। देखिए, अब ये टेंस है, टेंस देखिए कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है ना। तो मेरा रूल क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया भी क्या हो जाएगी? पास्ट टेंस हो जाएगी। मतलब अभी हमने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में कि सेड टू को कहां बदल दिया जाता है? आई टोल्ड राम। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा दिया जाता है? दैट कंजंक्शन लगा दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गीत, इसका हो जाएगा वाज। कैसे हो जाएगा ये हम अगली वीडियो में, कल जब हम असर्टिव सेंटेंस शुरू करेंगे तब हम उसमें बताएंगे कि ये कैसे हो गया। ओके, डॉटर ऑफ, अभी ये प्रोनाउन चेंजिंग में आ जाएगा, ऑफ फादर। मेरा मेन मकसद था कि आपको ये बताना कि टेंस जो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया भी क्या हो जाती है? वो पास्ट टेंस में हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और नरेशन का पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए। और कोरोना की वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, प्लीज घर पे रहिए और अपनों के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पे समय बिताइए। और हार्ड वर्क करना है तो फोन में सिर्फ रिचार्ज की जरूरत है, और